जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 15 मार्च 2026 को सूर्यदेव कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां पर वो 14 अप्रैल 2026 तक रहेंगे। 15 मार्च को सूर्यदेव के मीन राशि पर आते ही खगोल मंडल में कई घटनाएं एक साथ घटेंगी जो हमारे जीवन को बड़े व्यापक रूप से प्रभावित करेंगी। सबसे पहली घटना जो लौकिक है, सांसारिक है, सूर्यदेव जब जब मीन राशि पर आते हैं, गुरु की राशि पर आते हैं, खरमास लग जाता है और हम लौकिक सांसारिक मांगलिक कार्यों को विराम दे देते हैं और आध्यात्मिक कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, मोक्ष मार्ग की तरफ प्रवृत्त हों, ऐसे अनुष्ठानों को करने के लिए खरमास आता है। तो ये तो हुआ लौकिक और सांसारिक प्रभाव। दूसरा जो अति महत्वपूर्ण प्रभाव है वो है सूर्यदेव जैसे ही मीन राशि पर 15 मार्च को आएंगे, वो राहु के चंगुल से मुक्त हो जाएंगे। अभी तक कुंभ राशि पर राहु सूर्य को एक्लिप्स कर रहा था, ग्रहण लगा रहा था, जिससे सूर्य की एनर्जी विपरीत हो रही थी, विचलित हो रही थी। ओवर कॉन्फिडेंस या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी या फाल्स ईगो के कारण सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग गलत निर्णय ले रहे थे। और अब चूंकि इससे मुक्त हो जाएंगे सूर्यदेव, तो सूर्यदेव अर्थात सत्ता पर बैठे हुए शीर्ष लोग, राजा लोग, या यदि हम स्वयं भी कोई अथॉरिटी या पद कोई होल्ड करते हैं, कोई अधिकार होल्ड करते हैं, तो हम स्वयं अब राहु के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। अब राहु के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे 15 मार्च से। अब अच्छे निर्णय ले पाएंगे, अब सटीक निर्णय ले पाएंगे। तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण घटना ये होगी कि सूर्यदेव जैसे ही 15 मार्च को मीन राशि पर आएंगे, यहाँ पर पहले से ही शनिदेव विराजमान होंगे और सूर्य और शनि के मध्य टकराव होगा, ग्रह युद्ध होगा। लेकिन ये ग्रह युद्ध आपस में, ग्रहों का आपस में टकराव नहीं है, ग्रह आपस में कभी नहीं टकराते, लेकिन इनकी एनर्जी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है इनके ऊर्जा के बीच में ये टकराव होता है और फलस्वरूप सूर्य और शनि के टकराव के फलस्वरूप शनिदेव अस्त हो जाएंगे। सूर्यदेव के आभा में, सूर्यदेव के प्रकाश में शनि की ऊर्जा, शनि का बल क्षीण हो जाएगा, नगण्य से हो जाएगा। आप सब जानते हैं कि कोई भी ग्रह जब सूर्य से एक विशेष डिग्री में, विशेष अंश में सूर्य के नज़दीक आ जाता है तो वो अस्त हो जाता है, कंबस्ट हो जाता है इसलिए अपना प्रभाव खो देता है। उसका अच्छा या बुरा जो भी प्रभाव होता है वो न्यून हो जाता है, नगण्य हो जाता है। शनिदेव यहाँ अस्त होकर के कुंभ राशि के जातकों के लिए बड़ी राहत लेकर के आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि कुंभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव कारक होते हुए भी 7.5 चल रही है, अंतिम चरण की 7.5 चल रही है और शनिदेव धन स्थान पर विराजमान है। धन का अपव्यय, कुटुंब में कलह, वाणी में कर्कशता आदि के कारण समस्याएं, चिंता, घबराहट बनी हुई थी। अब शनिदेव चूंकि अस्त हो जाएंगे तो 22 अप्रैल तक आपको बड़ी राहत महसूस होगी और इस दौरान आप धन का संचयन भी कर पाएंगे, आकस्मिक धन लाभ के योग भी बनेंगे और आपके जो बनते बनते काम बिगड़ रहे थे, अब आप प्रयास करिए, अब वो बन जाएंगे, क्योंकि 7.5 का प्रभाव क्षीण रहेगा। हालांकि बहुत लंबे समय तक तो नहीं, लेकिन 22 अप्रैल तक, लगभग 1 महीने से अधिक कुछ समय तक आप अपने प्रयासों को बढ़ा दीजिए ताकि आप अपनी आर्थिक, मानसिक, सामाजिक और शारीरिक समस्याओं से मुक्ति पा सकें। पहली बात। अच्छा, अब शनिदेव के अन्य प्रभावों के बारे में पहले जान लें, फिर हम सूर्यदेव के प्रभावों के बारे में जानते हैं। अब अच्छा, शनिदेव यहाँ पर बैठ करके तीसरी दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहे थे। 7.5 चल रही थी, 7.5 वाली दृष्टि है। फलतः घर में समस्या, माता के साथ समस्या, माता जी के स्वास्थ्य में समस्या, प्रॉपर्टी आदि में तमाम समस्याएं, गाड़ी वाहन चलाते समय समस्याएं, घर में सुख शांति का ना होना, शनिदेव के प्रभाव तीसरी दृष्टि के कारण, वक्र दृष्टि के कारण ऐसा हो रहा था। अब कुंभ राशि के जातकों को उससे कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन बड़ी राहत वहां पर मिलने वाली है। घर आदि की साज सज्जा इस बीच आप करवाएंगे, घर का सुख बढ़ने वाला है, घर नए तरीके से डेकोरेट कराएंगे,
कोई गाड़ी वगैरह भी 22 अप्रैल तक लेने की संभावना प्रबल होगी। प्रॉपर्टी आदि की खरीद में भी या प्रॉपर्टी आदि में धन भी लगाना आप इस बीच लगाने की संभावना आपकी दिख रही है। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि अष्टम भाव को एक्टिवेट कर रही थी। अष्टम भाव असफलता का है, एंग्जाइटी का है, चिंता का है, रुकावट का है, घबराहट का है, बाधाओं का है, गुप्त चीज़ों गुप्त गतिविधियों का है। शनिदेव की दृष्टि यहाँ पर आ रही थी तो अचानक से बदलाव से आप परेशान थे, अचानक से होने वाली घटनाओं से आप परेशान थे। शनिदेव इसमें राहत देंगे। जो बाधा रुकावट बनते बनते कामों का बिगड़ जाना कुंभ राशि के जातकों का, तो उसमें राहत आपको मिल रही है 1 महीने से अधिक समय के लिए। इसमें आपको अपने प्रयासों को बढ़ा करके अपने कार्यों को पूरा कर लेना चाहिए। शनिदेव की 10वीं दृष्टि इनकम पर पड़ रही, तो इनकम के भाव को भी आक्रांत किए हुए थे, उसमें भी विचलन, उसमें भी अस्थिरता दिख रही थी, मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही थी, पद आदि के जाने की संभावना बनी हुई थी। शनिदेव चूंकि अब अस्त रहेंगे तो आपको इन सब समस्याओं से भी निजात मिल जाएगी। अब आते हैं हम सूर्यदेव पे। सूर्यदेव आपके राशि से सप्तम स्थान के स्वामी हैं। सप्तम स्थान से अष्टम स्थान विराजेंगे। यूँ तो सप्तमेश का अष्टम स्थान पर विराजना, अष्टम स्थान पर होना सप्तमेश का, अपने घर से अष्टम द्वितीय स्थान अर्थात यहाँ से अष्टम हुआ, तो सप्तमेश का द्वितीय स्थान पर बैठना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन चूंकि सूर्यदेव एक पापी ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं और केंद्र के स्वामी हैं, तो जब कोई ग्रह के पापक ग्रह या क्रूर ग्रह केंद्र का स्वामी हो जाता है तो उसका मैलिफिसेंस कम हो जाता है, अर्थात उसकी नकारात्मक फल कम हो जाते हैं। सूर्यदेव वही काम यहाँ करेंगे, अर्थात व्यापार व्यवसाय से धन की वृद्धि कराने वाले हैं, धन का लाभ कराने वाले हैं। अपने चरित्र पर थोड़ा सा नियंत्रण बना के रखना होगा, उसमें विचलन नहीं आ पाएगी, तो आपको धन लाभ निश्चित रूप से होता हुआ दिख रहा है। जीवन साथी द्वारा धन का लाभ, जीवन साथी द्वारा आजीविका का लाभ, ये सब आपको जीवन साथी के प्रयासों से आपके जीवन की मुश्किलों को कम करेंगे सूर्यदेव। सूर्यदेव की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? धन स्थान पर बैठ करके अपने मित्र के घर को देखेंगे, अष्टम स्थान को। आकस्मिक लाभ प्राप्त होने की संभावना है, लेकिन ससुराल से खटपट आपकी संभावित है, ससुराल से खटपट हो सकती है। वो खटपट ना हो इसका पूरा ख्याल रखिए, अन्यथा आकस्मिक लाभ होने की जो संभावना है वो क्षीण हो जाएगी। यहाँ पर सूर्यदेव 2 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे। 16 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर रहेंगे। जब तक ग्रहों के नक्षत्रों पर गोचर का सही से विश्लेषण नहीं होगा तब तक जो फलादेश है उसमें सटीकता नहीं आती है, इसलिए नक्षत्रों पर विश्लेषण बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर सूर्यदेव कहाँ पे गोचर करेंगे? 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करेंगे। 2 तारों का नक्षत्र है, ये ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है, आगे बढ़ाने वाला नक्षत्र है, प्रबोधन का नक्षत्र है, और ये नक्षत्र आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। एक अच्छी बात यह है कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव अस्त होकर के चल रहे हैं। इसके जो अधिदेवता है अहिर्बुधन्य है, बदलाव के कारक होते हैं, वो बड़े बड़े बदलाव को लेकर के आते हैं। अब यहाँ पर सूर्यदेव आए हैं, शनिदेव अस्त हैं इस नक्षत्र के स्वामी, तो सूर्यदेव यहाँ पर फ्री होकर के काम करेंगे। अच्छा, प्रबोधन का नक्षत्र है। अब सूर्यदेव सूर्यदेव की बात हो तो यदि आप अथॉरिटी या पद अधिकार होल्ड करते तो आप स्वयं, या सत्ता पर बैठे हुए शीर्ष लोग, राजा, आज के दृष्टिकोण में देखें तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि, पिछले दिनों जो काम गलत काम कराए जाने अनजाने, उसका प्रबोधन होगा, अर्थात गलतियां कहाँ हुई इसका आभास हो जाएगा, इसको जान पाएंगे और उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। कब से? 16 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक। उसके बाद 31 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक रेवती नक्षत्र पर गोचर करेंगे सूर्यदेव। रेवती नक्षत्र मंडल भचक्र का 27वां नक्षत्र है, अंतिम नक्षत्र है। पहला है अश्विनी और अंतिम है रेवती। पिछले वर्ष 14 अप्रैल 2025 को सूर्यदेव इसी नक्षत्र से, अश्विनी नक्षत्र से प्रारंभ किए थे और अब पुनः अश्विनी नक्षत्र पर जा रहे हैं। 14 अप्रैल को अश्विनी नक्षत्र पर जाएंगे। कहने का अर्थ है कि पूरा एक चक्र पूरा कर लिया उन्होंने, तो अब रेवती नक्षत्र पर गोचर करेंगे तो कंक्लूजन के मूड में आ जाएंगे, निष्कर्ष निकालने के मूड में आ जाएंगे, और वो निष्कर्ष
आपको आपकी परेशानियों से निकलने के रास्ते के रूप में आएगा। आप अपने परेशानियों को न केवल पहचान पाएंगे, बल्कि क्या रास्ता है, क्या तरीका हो हमको अख्तियार करना चाहिए, उस दिशा में आप काम कर पाएंगे। सूर्य देव रेवती नक्षत्र पर गोचर करते हुए बहुत अच्छे परिणाम न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी लेकर के आएंगे। उपाय क्या करें? उपाय तो चूंकि आपके राशि के स्वामी हैं, 7.5 आपकी चली ही रही है, शनिदेव की उपासना करते रहें, शनिदेव के बीज मंत्रों का जप करते रहें और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का 3 या 3 से अधिक पाठ नित्य करते रहें। कुंभ राशि के जातक अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। बीज मंत्रों का जप करते रहें। हनुमान जी की आराधना परम अनिवार्य है। जितनी ज़्यादा हनुमान चालीसा पढ़ सके, सुंदरकांड पाठ कर सके, हनुमान जी के मंदिर जा सके, इसको करते रहेगा। तीसरा महत्वपूर्ण जो उपाय है वो सूर्यदेव का है और ये हर व्यक्ति को करना चाहिए। सूर्यदेव कैसे भी हों, जैसे कि सूर्य भगवान से आने के पहले हमें उठ जाना चाहिए। सूर्य जगत के स्वामी हैं। सूर्य आत्मा जगतस्थुस्सु, पूरे जगत की आत्मा है, हमारे स्वामी हैं। तो स्वामी के आने के पहले हमें बिस्तर छोड़ देना चाहिए। दूसरा, सूर्य भगवान को अर्घ देना, गायत्री मंत्र का जप करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना और सूर्यदेव के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, या सूर्योपनिषद में एक मंत्र आता है ओम घृणी सूर्य आदित्योम, इस मंत्र का यदि आप जप करेंगे सूर्यदेव की प्रसन्नता प्राप्त होगी। न केवल स्वास्थ्य, आत्मविश्वास आपके अंदर आएगा, बल्कि सफलता कदम दर कदम आपके कदम चूमेगी। वीडियो के ही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलेगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।